अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर आसिम, आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में आपके साथ दोबारा से एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आज जिस शख्सियत के घर पे मैं आई हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अच्छा, ये एक रस्मी जुमला नहीं है, सीरियसली ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, बेहतरीन एंकर पर्सन, एक अच्छे अदाकार, टर्किश ड्रामों में डबिंग भी कर चुके हैं। अगर आज के दौर की बात की जाए तो इनका नाम वाकई ड्रामा इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान है। हमने जब इनको कॉल की तो बड़े ही प्यार से, हम्बल तरीके से इन्होंने हमें अपने घर में आने की दावत दी, इन्होंने वेलकम किया। नाजरीन, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिनको सुनने के बाद आपका ख़ुद दिल चाहता है कि आप जाने कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ड्रामा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है एक ड्रामा एक ऐसी दुनिया है कि स्क्रिप्टेड, लेकिन रियल लाइफ में आपके प्यारे कैसे रहते हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इन फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट हनीफ साहब के घर पे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आए प्लीज़ आए। जी नाजरीन, इस वक्त हम हनीफ मोहम्मद साहब के साथ मौजूद हैं और बहुत इनका दिल से शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। इस वक्त आज के दौर में, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि इन्होंने एज ए एंकर पर्सन बहुत काम किया है, एज ए एक्टर बहुत काम किया है, ड्रामों में बहुत काम किया है, टर्किश ड्रामों में डबिंग को लेकर इनका बहुत नाम है। तो ऐसी जो शख्सियत होती है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ रैपिड फायर, कुछ ज़ाती सवालात, कुछ हमारे सवालात। तो आपको मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कराऊंगी, आपको मैं मिलवाती हूँ हनीफ मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी जा रही है ज़िंदगी, कैसी जा रही है लाइफ? या अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। गुजर रही है। शुरू करेंगे आपके बचपन से। बचपन कैसा था? बड़ा शाय किस्म का था मैं, और हाँ मतलब डरपोक भी था, और बस वो होता है ना कि दो भाई थे हम, छोटे भाई मेरे मरहूम, उनका इंतकाल हो गया, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के थे। हम थोड़े से बड़े होने के बाद भी वो थे, क्योंकि बेटा था पहला मैं, बेटियों के बाद तो थोड़ा सा रहता है माँ बाप का, तो शायद था। बस बढ़ते रहे आगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। माँ से ज़्यादा करीब थे या बाप से? नहीं थे तो खैर दोनों के करीब, लेकिन चूँकि वालिद साहब हमारे हैदराबाद में जॉब करते थे, हम भी हैदराबाद में ही थे, और 64 में हम आ गए थे। अच्छा। हमारे फादर जो आए वो 86 में आए, आफ्टर 22 ईयर्स। आई मीन आना जाना रहता था। तो माँ ने ही देखा जाए तो बड़ा किया है, और माशाल्लाह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ तो माँ होती है ना। वालदा की बात करते हुए जो इनके फेस पे मुस्कुराहट है ना नाजरीन, ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि माँ तो फिर ज़ाहिर है माँ है। माँ से मुताल्लिक़ कोई ऐसी याद जो आज भी आपको बेचैन कर देती है? देखिए कौसर, माँ के मुताल्लिक़ तो जितनी बातें की जाएँ कम है। मतलब मैं एक बात कहूँगा कि वालदा मेरी रहती थी बड़ी बहन के पास खारदर में, आई मेमन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं 15 दिन में, कभी 3 हफ्ते में, कभी हफ्ते में, कभी हफ्ते में, आई मीन कम हो बेश, लेकिन 2 हफ्ते के बाद भी अगर मैं जाता ना तो मुझे कहती कि अरे भाई क्यों आ गए, कॉल कर लेते। इतनी दूर, मतलब ये है माँ, ये है माँ। इमेजिन इट। आई मीन हम वैसे घूमते रहते हैं, आई एम वेरी सोशल, लेकिन क्या बात है यार, तो हम क्या बयान करें माँ के बारे में, माँ के बारे में, मतलब कर ही नहीं सकते बेसिकली अगर देखा जाए तो। ऐसे ही वो यानी वो मोहब्बत, और ये तो अल्लाह ताला ने ही फरमाया ना कि मतलब, और अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि आप उसी में माँ की मोहब्बत है। तो बस जब याद आती है तो कहते हैं वाकई जो करना चाहिए था, जो माँ की खिदमत करनी चाहिए थी, वो शायद नहीं कर पाया मैं। कोई पछतावा जो आज भी आपको लगता है कि काश ये मैं कर जाता उस वक्त? काश ज़िंदगी में कोई काश वर्ड है आपके? काफ़ी है।
काफ़ी है। नहीं होना चाहिए ये, काश वर्ड बड़ा नहीं, तकलीफ ये देता पता है क्या है, देखिए बीइंग अ सीनियर नाउ, यस, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने जो जूनियर्स हैं उनको बताएं, समझाएं कि वक्त पे कर लें जो कुछ करना है। ऐसे ही है। हर वक्त हर कोई नहीं मिलता। पहले ना तो इतना मीडिया था, ना इतनी जानकारी थी, ना लोग इतना टाइम देते थे किसी को। अब मैं समझता हूँ हम सीनियर्स में भी एक थोड़ी सी बात आ गई है, अब वो भी समझ रहे हैं कि हमें कुछ इनको गाइड करना चाहिए ना। ऐसे ही है। तो ये एक मैसेज है बेसिकली ना कि हमें पछतावा है, आपको ना हो तो वक्त पे कर लो, और माँ और बाप को ना छोड़ो किसी भी तरह, वॉट एवर द केस में भी सब मिल जाएंगे। वही बात है ना, कहते हैं एक माँ 7 बच्चों को पाल लेती, 8 बच्चों को पाल लेती, लेकिन 7-8 बच्चे आजकल एक माँ को नहीं पाल पा रहे। क्या वजह है? क्या बताएं आप, वजह क्या है? वजह हम है और क्या, वेरी नेचुरल। आई मीन हम वक्त पे चीज़ नहीं कर रहे ना, बाद में हम रोते हैं। देखिए रोते हैं ना कि मकाफात अमल है ये, आज आपने करना है कल आपके साथ होना है, तो ये तो। लेकिन अब हमारे इस वक्त के बच्चे भी थोड़े से माशाल्लाह बेहतर होते जा रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, और नेचुरली चीज़ें होते होते होती हैं। और ज़माना तालिब इल्मी में कैसे थे? पढ़ाकू बच्चे थे? नहीं तो नहीं, आपने नॉर्मल यू कैन से मीडियम। पढ़ाई के मामले में भी मीडियम रहा मैं, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। हाँ, सोशल बहुत था मैं, स्कूल एक्टिविटीज़ में यू कैन से, आई मीन, तो वो एक थी आदत ना। स्कूल ज़माने का कोई दोस्त जो अभी भी आपसे कांटेक्ट में है? नहीं 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 नहीं, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त थे मिस्टर हैदर अली, वो शायद एथेंस में है, लॉन्ग टाइम नाउ, लॉन्ग टाइम, यू कैन 77-78 में गए हैं वो। तो उसके बाद एक बार आए थे बीच में, अब पता नहीं कहाँ है बेचारा। बाकी कभी कभार कोई मिल जाता है जो कराची में है, लेकिन वंस अ वाइल। अच्छा। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कब ज़िंदगी में ऐसा लगा कि ये नहीं, अब एक्टिंग लाइन में आ जाना चाहिए, बाय प्रोफेशनली इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए? नहीं, खैर स्कूल के ज़माने में थोड़ा सा मैंने कहा ना कि सोशल था मैं, तो मैंने गुलकारी की थी, सरप्राइज देकर। अच्छा, आप हंसिएगा मत, हाँ हंसिएगा मत प्लीज़ ना। तो क्या ख्याल है नाज़रीन, छोटा मोटा इनसे गाना भी सुनेंगे अभी? नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह नहीं, ना करे। ऐसा क्यों नहीं है जब सिंगिंग नहीं, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम, यू कैन से, आई मीन ये बहुत पुरानी बात है। तो उसके बाद फिर चूँकि देखिए मेमनों का माहौल जो है ना, कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन हमारे इसमें एक्टिंग ये वो मतलब हम लोगों में नहीं है। आई मीन मैं अगर कभी बात भी करता था तो वाले सब कहते थे कि मतलब सारे समुद्र का पानी तुम ही पी लोगे, और भाई हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है। अच्छा, हमारा काम नहीं है, ये बाबा बोलते थे आपके? नेचुरली ना। अच्छा, मैं इस चीज़ को सर इसलिए अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि मैं खुद मेमनों की बहू हूँ। मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन मैं शादियों के मेमन कास्ट में गई हूँ, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ आ रही हैं। लेकिन बड़े हम्बल और पोलाइट किस्म के लोग होते हैं, सुलझे हुए लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग होते हैं। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं, ज़ाहिर है आप मेमन हैं और आप एक एंकर पर्सन है। मैं मेमन नहीं हूँ, बहू हूँ, लेकिन मैं भी एक एंकर पर्सन हूँ। जुड़ गए हैं आप मेमन कम्युनिटी से। तो इस हवाले से मैं जब भी आपसे चौंकी हूँ कि देखिए जेंट्स का आना मुश्किल था उस वक्त में। हाँ, सोचे आप, जेंट्स का आना मुश्किल था, अब तो मेमन लड़कियाँ भी आ गई हैं, लड़कियाँ भी आ गई हैं। तो ये आलम था, तो उसमें फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे जो होना चाहिए था। अच्छा। हाँ, मैंने जॉब जब स्टार्ट किया तो मैंने लिंटस हुआ करती थी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, आजकल भी है लेकिन नाम चेंज हो गया। उसको मैंने ज्वाइन किया, 3 साल उनके साथ काम किया, वहाँ छोटे छोटे कमर्शियल किए मैंने। फिर 1980 में मैं चला गया बाहर फॉर जॉब, तो आई वॉज देयर फॉर 11 ईयर्स इन सऊदी एयरलाइन। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, इवन सऊदीज़ बड़े एजुकेटेड किस्म के बंदे थे हमारे साथ। तो जो वापस आया 91 में, तो वो फिर मुझे एक शौक़ जो है ना जो था, एक्चुअली ये बिल्ट इन होती ये चीज़ें ना, बाय बर्थ यू कैन से। तो फिर मैंने कोशिश की, और वेरी फर्स्ट टाइम मैंने 1993 में आँच किया था, वन ऑफ द फेमस कराची थी। बिल्कुल, वो बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रामा था जो आज भी याद है। आज ड्रामा बिल्कुल एग्जैक्टली। शफी मोहम्मद शाह साहब, शगुफ्ता एजाज, महमूद अली भरूम साहब, सारे बड़े आर्टिस्ट हमारे, बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा डेब्यू था मेरा। तारिक साहब थे हमारे, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने मुझे विदाउट एनी सोर्स जो है ना मौका दिया था, वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर नवीन टाइम मैं भाई के साथ भी था, हमारी फैक्ट्री थी। तो चूँकि उस ज़माने में चैनल एक ही था, PTV, आपको पता है ना। पेमेंट के मामले में पेमेंट तो मिल जाती थी, लेकिन बड़ी मिनिमम थी। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेस में इन्वॉल्व था, तो
मैं उसको सरवाइव नहीं कर पाया और मैंने उसको ऑफ कर दिया। अभी ये मैं पूछने वाली थी कि क्योंकि मेमन जो होते हैं वो तो जॉब अब तो करते नहीं है, सिर्फ बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस भी था कोई आपका? एक्चुअली जब मैंने मैट्रिक किया तो आई स्टार्टेड इमीडिएटली ना जॉब। उस ज़माने में स्टैंडर्ड बैंक था जो बाद में हबीब बैंक में मर्ज हो गया। फिर मैं बाहर रह के आया, तो 91 में जब मैं आया तो मैंने भाई को ज्वाइन किया, फैक्ट्री थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें हम सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वो भी जॉबमैन बन गए थे, वो भी बाहर रह के आए थे, मैं भी जॉबमैन था। बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेस इज समथिंग वेरी डिफरेंट यू कैन से, आई मीन, क्योंकि इसमें जो है ना तकल्लुफ़ लिहाज ज़रा कम ही होता है, माफ़ कीजिएगा। इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वो किसी को नहीं छोड़ते। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ऐसा ही होना चाहिए सर। बिजनेस में अगर लिहाज मुराबत करेंगे तो बिजनेस तो डूब जाएगा। और यही हुआ हमारे साथ, हम डूब गए। ऐसा डूबे? या फिर 2001 में फिर गया मैं सऊदी अरेबिया, 5 साल वहाँ के रह के आया। और आने के बाद चूँकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बट इवन देन मैंने ट्राई बहुत की कि मैं जॉब करूँ, क्योंकि आई नो अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आ जाती है, उर्दू हमारी ज़बान है और मेमन हूँ मैं, लेकिन जॉब मिला नहीं। तो फिर ये किस दौर की, किस सन की बात ये कर बात रहे कर रहा हूँ 2007 की, 2006 में आया। या अल्लाह, हम किस दौर में जी रहे हैं? 2007 में भी इनको जॉब नहीं मिली और आज के दौर में भी नौजवानों के लिए जॉब नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा? क्या वजह है? जॉब्स तो अभी भी नहीं है सर। देखिए, उसकी वजह जो है ना, एक तो जो हमारे जो बच्चे हैं ना आज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। पढ़ने के बाद उनकी एक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि मतलब नाउ आई एम एजुकेटेड, ना मैंने इस लेवल का मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे इस तरह का और इस बजट के साथ मुझे मिलना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं, आजकल के बच्चों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एग्जैक्टली, वो पहले से ही बड़ा जंप लेना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन, आप आएँ, आप एंटर करें, आप शो अप करें कि क्या है आप, देन यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। तो मैंने तो खैर, मैं तो ये कहता था, मैं कहता था भाई मुझे आप जॉब दें और देख लें, अगर मैं काबिल हूँ ठीक है, वरना नो प्रॉब्लम, 1 महीने के बाद मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन वो भी नहीं किया गया, क्योंकि आई वॉज, यू कैन से एट दैट टाइम ऑलमोस्ट 45-50। तो लोग हमारे एज को बड़ा देखते हैं। आप देखते नहीं, अभी भी अगर मुझे जॉब मिला तो आई कैन डू इट। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह एक्टिव हैं आप। क्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिल में आ रही है, मैं पता नहीं मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछनी चाहिए। सर, आपको देखकर पड़ोसी मुल्क के एक एक्टर की छवि आती है जहन में, क्या ख्याल है? हम खेले कौन बनेगा करोड़पति? बड़ा खिलाते हैं बच्चन साहब, ये तो खैर। माशाल्लाह आपकी छवि आती है थोड़ी बहुत। थैंक यू वेरी मच। सर, एंकर बने आप, कोई यादगार ऐसी चीज़, कोई वाकया, किसने आपको इतना इंस्पायर किया कि नहीं यार मुझे एंकर भी बनना है? किसी एंकर से इंस्पायर थे आप उस वक्त? खैर बहुत सारे होते हैं जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन जब आप मीडिया में होते हैं ना कौसर, तो फिर ये भी एक हिस्सा है। जैसे रेडियो है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रेडियो भी करूँ इंशाल्लाह। FM? या आई मीन, तो ये होना चाहिए। पहले तो सदाकारी होती थी, उसके बाद अदाकारी होती बिल्कुल थी, ऐसे ही है। उसके बाद स्टेज होता था, फिर आते थे अब ड्रामे में। अब तो डायरेक्ट ड्रामा इंडस्ट्री में आते हैं लोग, जंप करते हैं। ड्रामे करना आसान है ना सर? ड्रामे करना आजकल लोगों के अंदर अदाकारी बहुत आ गई है, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ। अभी ऐसे आपके साथ आपके पीठ पीछे बातें हो रही है, अभी अगर आप बीच में इंटर हो जाए, आ जाए, अरे यार आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। हमारे लोगों में अदाकारी तो बहुत है, फेयर लोग कहाँ है सर? माजरत के साथ अगर इसको अदाकारी कम, मुनाफिकत ज़्यादा कहेंगे आप। अदाकारी जो है ना, बेसिकली हम किसी एक कैरेक्टर को डिफाइन करने का नाम है। एग्जैक्टली, वो समथिंग वेरी डिफरेंट। आई मीन, वो एक बहुत बड़ा फन है जो जाहिर बात हर के बस की बात की नहीं है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये तो। ऑफ कोर्स। आई मीन, तो हमारे यहाँ जो हो रहा है ना, उसको हम डिस्कस नहीं करते कि छोड़े, मेरी कोशिश नहीं करेंगे डिस्कस। ज़रा हम आपसे आए हैं आपके घर पे बात करने, हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ज़ाहिर प्रोग्राम है, प्रोग्राम का ब्रेक भी एक प्रोग्राम का हिस्सा ही है, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हनीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिलसिला शुरू करते हैं सवालात का वहीं से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। जी हनीफ साहब,
बात हो रही थी अदाकारी के हवाले से, एंकरिंग के हवाले से, आपके बेस्ट प्रोजेक्ट के हवाले से। कुछ बताया हमारे नाजरीन को, आपके आज का आपने जिक्र किया, इसी तरह के आपके यादगार ड्रामास, आपका बेस्ट फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? वैसे तो खैर कुछ थोड़ा बहुत काम किया है। आज तो मेरा डेब्यू था नेचुरली, लेकिन उसमें मेरे लिए बड़ा बेनिफिट ये था कि मरहूम शफ़ी साहब थे, आयशा खान हमारी सीनियर थी माशाल्लाह, मेरी वालदा का किरदार किया, महमूद अली माशाल्लाह सीनियर मोस्ट सेकंड से, शगुफ्ता एजाज साहिबा, और भी थे माशाल्लाह, समी सानी थे। तो वो एक था अच्छा बेहतरीन सा। इसके बाद मैंने लास्ट सीज़न बुलबुले का किया, जावेद साहब का किरदार था मेरा थ्रू आउट, और शाइस्ता किया था मैंने TV1 का एक प्रोजेक्ट, उसमें थोड़ा नेगेटिव था। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि नेगेटिव रोल में आपके पास एक मार्जिन होता है, आप खेल सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ। तो सर अगर हीरो का रोल मिले और विलन का मिले तो आप किसको चूज़ करेंगे? भाई देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर कह क्या रहा है, मतलब उसमें जान कितनी है। हीरो हो या विलन हो, दैट्स मेक नो डिफरेंस। कैरेक्टर तो आर्टिस्ट बनाता है बेसिकली ना, अगर अपनी थोड़ी सी सलाहियतें हैं तो उससे बनाता है वो। सर बाजू का ऐसा होता है कि हीरो का कैरेक्टर इतना जानदार होता है कि वो विलन का कैरेक्टर इतना जानदार होता है कि वो हीरो के कैरेक्टर के ऊपर हावी हो जाता है, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा बहुत हुआ है, अक्सर हुआ है ऐसा। इसकी वजह पता है क्या है कि देखिए, हीरो तो हीरो है ना, एक सॉफ्ट कैरेक्टर होता है वो बेसिकली। विलनिश जो है ना, उसके बाद बड़े वेरिएशंस होते हैं, तंग करने के तरीके बहुत होते हैं, तो वो अच्छा पब्लिक को बहुत बुरा लगता है, उसका बुरा लगना जो है ना उसकी कामयाबी है। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े विलन गुजरे हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े यू कैन से। अब पता नहीं बेचारे, अब तो इंडस्ट्री हमारी खैर ऐसी है, वरना एक ज़माने में तो क्या बताऊं मैं आपको, मुस्तफ़ा कुरैशी यू कैन से वन ऑफ द बड़े ही ख़तरनाक किस्म के विलन थे, और इसके अलावा भी बहुत से थे। ज़ाहिर बात है, अब तो हम भी भूल भाल गए हैं इंडस्ट्री को ना, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, इंडस्ट्री हमारी कहीं खड़ी नहीं है। आज की ये जो फिल्में बन रही हो, तो नोबडी नोज़ क्या हो रहा है। तो ना ही बने तो बेहतर है। हाँ तो मैंने कहा एक लतीफ़ा था कि जेल में एक मुजरिम को बंद कर दिया जाता था और कहा जाता था कि इसके हाथ पाँव बांध दो, और पाकिस्तानी फिल्म को ही बार बार रिपीट करते रहो, इसको दिखाते जाओ। तो मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सज़ा नहीं दे, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। तो हमारे मुल्क का तो सर ये हाल है। तो आपसे मैं पूछना चाह रही थी, हाँ जिक्र किया था आपने सिंगिंग का, शौक है? नहीं, वो एक एक्चुअली उस वक्त बेसिकली देखें, हर आदमी का कोई तरीक़ेकार होता है एंटर होने का ना। हमारे स्कूल में होते थे कॉम्पिटिशन्स ना, ड्रामे तो नहीं बनते थे, लेकिन उस ज़माने में आई डोंट नो व्हाई कि हमारे स्कूल में जो सिंगिंग के ज़रा ज़्यादा मुकाबले होते थे, तो उसमें मैंने एक दो बार कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि मैं कहीं भी नहीं खड़ा हूँ इसमें। नेचुरली ना वो बनती नहीं थी बात, आप में है ही नहीं। थोड़ा सा गुनगुनाए, क्या पसंद है, 2 अल्फाज? नहीं, वो एक्चुअली पता है क्या, अब तो अजीब सा लग रहा है मुझे भी सुनते हुए भी, क्या गुनगुनाए अब, क्योंकि वो एरिया ही नहीं रहा मेरा। एरिया नहीं रहा? या देखिए सर, यहाँ तो लोग जिनको गाना बोलना नहीं आता वो गाना गा रहे हैं, आपने माजरत कर ली। अच्छा, वैसे सिंगर में कौन पसंद है? पुराने ज़माने की बात की जाए, नए दौर की बात की जाए? हमारे मेहदी हसन साहब माशाल्लाह, मेहदी हसन, अखलाक अहमद साहब का जिक्र आया था, अहमद रफ़ी साहब थे, मसूद राना हमारे रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी थे हमारे, मोहम्मद रफ़ी, या तो हमारे यहाँ बड़े गुजरे हैं माशाल्लाह, ये तो लेजेंडरी हैं। फेवरेट सॉन्ग? अच्छा, आपको सॉफ्ट पसंद है, तेज़ पसंद है, या मूड के हिसाब से पसंद है गाने? नहीं, मुझे हर तरह के पसंद है, क्योंकि अभी मैं बहुत यंग हूँ। मैंने ये कहा है कि आप यंग नहीं है, मैं कह रही हूँ आपको सॉन्ग्स नहीं, देखिए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेज पे आके कहते नहीं यार सर, मैं आपको बताऊँ, आपका दिल जवान होना चाहिए, एज इतना काउंट नहीं करता। मैं समझती हूँ कि आपकी बहुत एज हो भी जाए, लेकिन अगर आपका दिल जवान है ना, आपको जिंदा रहना है तो जिए, भरपूर तरीके से जिए। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि लोग अपने आप से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं यार, अब जिंदगी खत्म हो गई है, बूढ़े, ये क्यों यार, अरे भाई अब तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया, यू कैन से। आई मीन, इस हवाले से लेडीज़ के लिए क्या कहेंगे? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो तो और छोटी होती जाती है, सारे फैशन कर रहे हैं लेडीज़। अच्छा, वो कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती है जिनकी एज ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपने आप को कम उम्र दिखाने के लिए कुछ ऐसे फैशन भी करती है जो उन पर सूट नहीं करता। नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एनी आओ, औरत को हक है पूरा, मतलब अगर अपने आप को मेंटेन कर रही तो करना चाहिए ना भाई। देखिए,
मेंटेन बहुत ज़रूरी है। अपने जिए आप तो को। अच्छी तरह जिए आप। भरपूर तरीके से जिए। हाँ, ऐसा ना हो कि मतलब जी भी रहे हैं और मर के जी रहे हैं, जैसे हमारी कौम जी रही है आजकल। ऐसा ही है जी सर। कहते हैं ना कि ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि जिंदा रहो तो जिंदों की तरह रहो, बिल्कुल। मुर्दा नहीं रहो आप। फीलिंग्स होनी चाहिए आपके अपने अंदर, आपको खुद से प्यार करें। आप दूसरों के मोहताज नहीं है, आपको अपने आप से अगर प्यार है, आप अपने लिए जी रहे हैं ना, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लग रहा है, छोड़ दें दुनिया को। उनको दुनिया का काम है बातें करना, बोलना, उनको छोड़ दें। आज के दौर में इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है, इतनी जहनी अजियतें हैं कि अगर हम तकलीफ़ों को देखने बैठ जाएं, हम अपने लिए खुशियां ढूंढना छोड़ दें तो हम नहीं जी सकेंगे सर। बिल्कुल। खुद ही अपने लिए खुशियां खुद ढूंढनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। जिंदगी में हनीफ साहब क्या खोया क्या पाया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खोया हुआ कुछ नहीं, कुछ लाए नहीं थे इसलिए खोया नहीं, और पाया ही पाया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये का अच्छा करम है। इन्होंने आंसर दिया, लाया कुछ नहीं थे, खोया कुछ नहीं है, पाया ही पाया है। क्या क्या पाया है? अच्छा गौसर, बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं कहता चाय भी होनी चाहिए, तो चाय बिल्कुल। जी चाय पियेंगे आपके साथ, बिल्कुल पियेंगे। हाँ, तो प्लीज़ आप वक्फा लें तो मैं चाय का इंतज़ाम करूँ। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हनीफ साहब ने हमें चाय की ऑफ़र कर दी है, तो इसलिए अब हम थोड़ा सा चाय को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, चाय को एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियाँ बहुत हैं भाई, इतनी गर्मी पड़ी, ज़रा अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। गर्मी बहुत शदीद है, परिंदों का ख्याल रखें, उनके लिए पानी वानी ज़रा बाहर रखें, क्योंकि एहसास बहुत ज़रूरी है, गर्मी बहुत शदीद है। सर आपसे हम एक तो पहले चाय का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि शादी आपकी किस एज में हुई? शादी पसंद की थी, बाहर से थी? क्योंकि मेहमान है ना, तो शादी के हवाले से वाह क्या मुस्कुराहट आई है चेहरे पे नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेरा कैमरामैन ज़रा जूम करे हनीफ साहब की मुस्कुराहट को। शादी के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताया कि भाभी कहाँ से, मेमन है या बाहर से? नहीं, वो माशाल्लाह हमारी अपनी बरादरी की हैं, मेमन बाटवा, और आई वॉज 21, 21 साल का था मैं, और इट वॉज अ लव मैरिज। लव मैरिज? या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन में लव मैरिज, वाह। हाँ, क्यों हो सकती है ना, क्या है इसमें? ये तो देखें, ये जोड़े बेसिकली पता क्या जोड़े हैं, कौसर आप भी जानती हैं कि जोड़े होते हैं जो बस होनी होती है। जैसे माशाल्लाह आप भी यार उर्दू स्पीकिंग, लेकिन आप मेमनों के साथ हैं, जैतपुर मेमन माशाल्लाह। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपके हस्बैंड ही इज़ सो ब्रॉड माइंडेड, आई मीन के उनकी उसमें, आई मीन शादी के बाद मास्टर्स करवाना, आपके ससुर जी माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत कम ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है ना, मतलब ससुर और हस्बैंड कोऑपरेट करें इतना ज़्यादा, आई मीन, और फिर वो आपको कहें कि आप मीडिया में जाके एंकर पर्सन बने। मैं आपको बताऊं, ये पूरा क्रेडिट नाज़रीन मैं अपने हस्बैंड को ही दूंगी, क्योंकि मेमन है लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट बहुत किया। उनका कहना था कि देखिए, अगर आपने पढ़ाई की है ना तो अपनी ज़िंदगी भरपूर जियो, तुम्हें जो करना है करो। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि एक एंकर पर्सन के तौर पे आप सामने आओ, और बहुत कोऑपरेट किया है। तो इसी हवाले से आपने जब आज बताया कि मैं मेमन हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेमन बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आज अगर मैं कुछ हूँ, कुछ बन गई हूँ, मेरा एक नाम है, तो सारा कुछ मेरे हस्बैंड का किया हुआ है। नहीं, इसमें ऐसा यूँ कह सकते हैं, इसको ये यूँ कहा जाए मेरे ख्याल से कि देखें, किसी की भी कामयाबी, यानी अगर हस्बैंड की कामयाबी है तो उसमें नेचुरली उसकी इमीडिएट फैमिली यानी वाइफ और बच्चे और माँ बाप ऑब्वियस, उनका साथ होना तो उसकी कामयाबी कंफर्म है। ऐसे ही है। अगर चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोऑपरेशन नहीं है या वो नहीं चाहते कि वो इस फील्ड में जाएं, उसके बाद वो कुछ भी कर ले, बहुत कम ऐसा होता है कि वो कामयाब होता है। और फिर उसके बाद समटाइम्स, आई मीन, पेरेंट्स और वाइफ्स और बच्चे वो भी रियलाइज़ करते हैं कि शायद हम गलत थे। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का तो खैर फुकदान है, हम मानते नहीं कि हम गलत हैं। किसी भी फील्ड में देख लें आप, हम तो समझते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है। सब गलत है, या ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है सर, और मौका नहीं दिया जाता ना। मैं देखने वाले नाज़रीन को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब का दौर बदल चुका है। अगर आपकी बहुएं, देखिए बेटियां तो बेटियां होती है, लेकिन आपकी जो बहुएं हैं, अगर उनमें टैलेंट है और वो आगे आना चाहती हैं किसी भी फील्ड में, तो ससुराल का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है, शौहर का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी बीवियों को सिर्फ घर के कामों तक महदूद नहीं रखें,
ये बात सही है कि औरत घर के कामों के लिए बनी है, बट आज का जो दौर है वो नहीं है ऐसा कि एक अकेला मर्द कमाए और पूरी फैमिली बैठ के खाए। तो आज के दौर में सर मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, मर्द के शाना बशाना औरत वैसे ही काम कर रही है। औरत अगर आगे बढ़ना चाह रही है तो मर्द को कोऑपरेट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए उसको। क्या कहते हैं आप? नहीं बिल्कुल कोई शक नहीं, करना चाहिए। औरत को क्यों नहीं करे भाई औरत काम, मतलब आई मीन करना चाहिए उसे। और आजकल जैसे आपने बताया जो हालात जा रहे हैं, बिल्कुल आजकल तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी काम करना चाहिए, और कर रहे हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे। सर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, या अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी आदत है, इसमें कोई ऐब नहीं है। सर क्या वजह है? हमारा मुल्क ऐसा लगता है हम एक जगह पे ठहर से गए, तरक्की नहीं है, बिजली पानी गैस रोटी कपड़ा मकान बुनियादी ज़रूरियात से हम महरूम हैं। इतना जहनी अजियत का शिकार है लोग। आप देखिए खुदकुशी की शरह बढ़ गई है, घरों में कैसे कैसे वाक़यात देखने पे आ रहे हैं नाज़रीन के माओ ने बच्चों को मार दिया। क्या है ये सब? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रुक नहीं गए, हम तो पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। पुराना पाकिस्तान, अभी तो पुराना पाकिस्तान, नो वेयर पाकिस्तान। अब तो ये आ गया ना नारा, पुराना कहाँ ख़त्म हो गया, बेड़ा गर्क तो हुआ है। क्या रह गया मुझे बताएं आप? मतलब सिर्फ हमने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आप हमारी रोडें देखें, हमारा सिस्टम देखें, कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। क्योंकि थोड़ा सा बाहर अगर आप रह के आते हैं ना तो पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है। वो जी रहे हैं, और हम मर के भी नहीं जी रहे हैं। मर के भी नहीं। आजकल तो कहते हैं जीने से ज़्यादा मरने पे खर्चा है, मर भी नहीं सकते सुकून से। हाँ बहुत मुश्किल कर हाँ, मरने के बाद जो है ना आजकल तो बड़ी बड़ी शॉर्ट वीडियोज़ आ रही है ना कि मतलब आप मरे और खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। खाने की तैयारी। सर मरने वाले घर में बेचारे जो घर वाले होते हैं ना उनको ये फिक्र होती है अभी खाना भी करना है, अभी इतने लोग आ गए उनको बैठाने की भी। यार जिस घर पे कयामत टूटी है बख्श दे उस घर को, वहाँ खाने पीने मत बैठे। ये इस नाज़रीन चैनल 5 की एक बड़ी क्वालिटी है कि हम यहाँ पे खुल के बात कर सकते हैं, खुल के हर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। मैं देखने वाले नाज़रीन को एक मैसेज देना चाहूँगी हनीफ साहब कि अगर किसी घर में मैयत हो जाए, उस घर पे पहले क़यामत टूटी हुई है, तो खुदारा उस घर में खाने पीने के लिए मत बैठे। ये हुक्म है कि आप उनके साथ बैठ के निवाला लें, ताकि अगले जो फैमिली है ना जिनका प्यारा गया है, जिसको वो दफना के आए हैं, तो उनके हलक से निवाला उतरे, क्योंकि उनसे नहीं खाया जाता। ना कि आप अपना पेट भरें और अपने साथ अपने ख़ानदान को भी लेके बैठ जाए। मीठा भी पूछे कि मीठा है कि नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं। वलीमा नहीं है भाई, मैयत का घर है। तो थोड़ा सा सोच बदले, खुदारा सोच बदले, ये बेहिसी ख़त्म करें। आज के दौर में सर क्या हो क्या रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा है, देखिए पहले ऐसा था कि जहाँ मैयत होती थी ना वहाँ इर्द गिर्द के जो पड़ोसी होते थे वो खाना 3 दिन तक जो है ना 3 दिन तक वहाँ खाना बिल्कुल ऐसे ही है, तीजे तक खाना आता था, चूल्हा नहीं जलता था। तो हाँ, और खाना भी बड़ा ऐसा होता था कि वो चने और चावल वाला खाना, इस तरह बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल हर एक अफोर्ड भी कर सकता है। हाँ। अब तो बाकायदा मेन्यू आ गया, बिरयानी आ गई है आपकी, मीठे चावल आ गए। हाँ मेन्यू ऑफ कोर्स आई मीन मेन्यू डिसाइड होता है। तो अब मतलब हम कहाँ खड़े हैं सर? हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े ही नहीं है ना, हम लोग, हम तो सो गए। कभी कभी सोच के खौफ आता है कि सही बात है सर, हमारे जो माँ बाप थे ना उन्होंने जो दौर गुजारा है, वालदा मेरे हयात है, मेरे माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह मेरी वालदा हयात है। और मैं नाजरीन से कहूँगी उनके लिए बहुत दुआ करें। मेरी वालदा की तबीयत भी बड़ी अप एंड डाउन रहती है और चल रही है, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। माँ बाप बड़ा एक कीमती तोहफ़ा होता है। तो ना हनीफ साहब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारा जो आज का दौर है ना, इतनी तकलीफ़ हम सह रहे हैं कि हम अपने अड़ोस पड़ोस को क्या देखें, हमारा अपना ही पूरा नहीं हो पाता है। जबकि हुक्म है कि आप कुछ अच्छा खाओ तो अपने पड़ोसी को पहले पूछो। इसीलिए पूरा नहीं हो रहा ना। देखें कौशल पूरा हो क्यों नहीं रहा, वजह यही है कि हम उनको नहीं देख रहे, हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। हमें देखना है किसी भी कंडीशंस में, व्हाट ऑफ द केस में, जिनके पास पुराने वक्तों में अगर जितनी हमारे पास अहदीस हैं और जितनी माशाल्लाह इस्लामिक हमारे पास हिस्ट्री है, अपने पास एक रोटी होती थी, आधा उनको देते थे, आधा खुद खाते थे। मतलब हम परेशान इसलिए कि हम सब खुद ही खा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, बकरीद करीब है, यहाँ तो कुर्बानी होती पूरा गाय बकरा। अभी से हो रहा है? फ्रिज वगैरह साफ होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गाय डालनी है तो कैसे होगा, मतलब पूरी गाय भरनी होती, क्या करे भैया। ठीक है ना, मतलब हिस्से विस्से कहाँ है, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो हिस्सा विस्सा कुछ भी नहीं है। जी हनीफ साहब, बात हो रही थी मुल्की हालात के हवाले से। इस वक्त हमारे अदाकाराओं के जो माशी हालात हैं
काफ़ी देखने में आ रहा है कि सही नहीं है, क्या वजह है? भाई इसकी सबसे बड़ी वजह आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं बल्कि कि जो मईशत का हाल है, जो कामकाज का हाल है। नेचुरली हम सब जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैसा, माफ़ कीजिएगा, वो नहीं है जो होना चाहिए था, यानी सिर्फ एक भरम सा चल रहा है। पेमेंट्स का बड़ा इशू है हमारे शोबे में भी, और अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट जो माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो कोई इतना नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े बहुत में भी पैसों का बड़ा मसला है। तो बड़ों के साथ बड़ा मसला होगा कि कंडीशंस बहुत ही बुरी होती जा रही। महंगाई का तो खैर छोड़ ही दें आप, पेट्रोल तो ऐसा हो गया तो मजाक हो गया यार, रात को सो तो कुछ और सुबह उठे तो कुछ। आप आई मीन इतना बुरा हाल है कि समझ में नहीं आ रहा, कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पेट्रोल पे ही जी रहे हैं हम लोग। या तो पेट्रोल की टेंशन है, लोड शेडिंग इतनी है, हालांकि बिल भी भर रहे हैं पूरा, हमारी आवाम बिल पूरा भर रही है, लोड शेडिंग इतनी है, गर्मी इतनी है, जहनी अजियत इतनी है हमारी आवाम को। और तो इसकी देखें कौसर, पता है क्या है, आम आदमी नहीं जी पा रहा। अदाकाराओं का तो मैं कहूँगी कि बेचारे उनकी क्या होती होगी इनकम, जिनका जरिया माशी अदाकारी है सर, तो वो क्या उन्होंने बैकअप अपना रखा होगा, क्या बनाया होगा, क्या अच्छा, अदाकारों के साथ बड़ा मसला ये भी होता है, चाहे अदाकार हो या अदाकाराएँ हो, उनसे दूसरा काम हो नहीं पाता ऐसा ही मादरत के साथ। इसकी वजह पता है क्या, कि उनको लोग किसी और नज़र देख रहे होते हैं। अगर वो कहीं जॉब के लिए बात करता है तो कहते हैं, अरे पीछे बात करते हैं, अरे ये भी जॉब करेगा यार, ये तो इतना बड़ा अदाकार है। अरे भाई उसका नहीं है, अदाकार है तो क्या हुआ यार, उसकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है। नहीं, लेकिन एक इमेज ऐसा बन जाता है अदाकार का, फिर उसको देखते हुए अदाकार की हिम्मत भी नहीं होती कि वो कहीं और भी बात करे जॉब के लिए। अब वो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पिसता है वो। हालांकि देखें, अदाकारी का जो शोबा है ना हमारे यहाँ, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत है। कभी है काम तो आपके पास इतना होता है कि मत पूछें आप, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन कभी महीनों नहीं होता। तो अब जब होता है ना, तो अब ये तो हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर, आई मीन यू कैन से, कि पैसा आता है तो हम खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो हमें बहरहाल बचाना चाहिए, और बड़े समझदार किस्म के। लेकिन मेमन को तो कहते हैं मेमन कंजूस होते हैं। नहीं, अब तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप बताएं, आप रह रही हैं मेमनों के साथ? तो मैं मेमनों के साथ रह रही हूँ, मेरा मियाँ कंजूस नहीं है सर, तो पैसा खर्च करते हैं वो। तो फिर ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो था, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले ज़माने में कहा जाता था ना मेमन कंजूस होते हैं, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं। एक्चुअली कंजूस नहीं थे, वो सोच के खर्च करते थे। सोच के खर्च करते। आज के बच्चे खर्च तो आज के बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन वो पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो बेशक खर्च करते थे, अल्लाह का बड़ा कर्म है, माशाल्लाह बड़े बड़े घराने गुजरे हैं और बड़ा खर्च करने वाले गुजरे हैं, लेकिन सही जगह पे खर्च करें, सही जगह पे खर्च करें। फजूलियात नहीं होनी चाहिए। आजकल फजूल दिखावा बच्चा अभी मतलब मैट्रिक में होता है, मेमन घरानों में गाड़ियाँ दे दी जाती हैं। हमसे तो वो बेहतर हैं आज के पठान जो हमारे इस हाई राइज में रहते हैं, बिलीव इट और नॉट। जो मेमनों का तौर तरीका था कि बचपने बड़ा शाहाना अंदाज होता है वैसे सर मेमनों का, वो गलत है ना। अब पठान क्या कर रहे हैं, वही चीज़ फॉलो करें जो मेमन क्या करते थे। छोटी उम्र में हम काम में लग जाते थे ना, आई मीन पैसों का नहीं था, लेकिन काम में बिठा दिया जाता था। मेरी वालदा छुट्टियों के स्कूल की छुट्टी आने वाली हैं, बात करके आती थी कि भाई मेरा बेटा आके बैठेगा, आप पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ बैठेगा, ताकि वो कंट्रोल में रहे। यही चीज़ अब पठान कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट बाकायदा उनका, और फिर इसके अलावा यू कैन से जो ट्यूशन्स वगैरह होती हैं। बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ा, और जो टाइम बचा भाई आ जाओ ऑफिस पे। तो देखें, यही होना चाहिए, फजूलियात नहीं है। हमारे मेमनों में थोड़ी सी ये चीज़ आ गई है। और फिर अदाकार तो माफ़ कीजिएगा, बेचारा एक तो होता है ना, आपको मेंटेन भी करना पड़ता है अपने आप को, आपका वार्डरोब, फिर आपकी गैदरिंग बिला वजह की, तो सारे का सारा माल आपको वहीं ज़ाया हो जाता है बिला वजह की। गैदरिंग का शौक है, दोस्त यार इकट्ठे होते हैं, सारे बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रात वाला बंदा नहीं हूँ। रात को अगर काम है तो ठीक है, काम से आए। क्या रूटीन है सर आजकल में, जैसे क्या रूटीन है आपकी? जैसे आपके घर में मैंने देखा माशाल्लाह आपके सारे बच्चों की तो शादियां हो गई हैं, बेटा बेटी जीतते थे माशाल्लाह सब अपने अपने घरों के, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या स्केड्यूल होता है आपका सुबह से लेकर अगर रात तक की मैं आपसे रूटीन पूछूं, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते? आदत है ना, अगर वर्क काम है तो काम पे चले गए, खैर अगर काम नहीं है तो फिर वो फजर पढ़ के सो गए थोड़ा बहुत, फिर 10 बजे उठे, फिर कंटिन्यू रहे, फिर रात को ईशा पढ़ के घर में। 10 बजे उठे, गैस नहीं आ रही, फिर क्या किया? हाँ, क्या बात है, बड़ा अच्छा छेड़ जाती है आप, गैस नहीं आ रही है। क्या आ रहा है हमारे मुल्क में, आ क्या रहा है? सुबह उठो गैस नहीं है,
पंखा बंद, ओहो लोड शेडिंग हो गई, मुँह हाथ धोने के नल में पानी नहीं है, ओहो पानी भी ख़त्म हो गया। तो हमारे ये हाल है, अभी हमें मैनेज करना होता है सब ना अकॉर्डिंगली, तो हो जाती चीज़ें। सर कितनी टेंशन होती है ना रात को सोते हुए, हम लेडीज़ को तो कितनी होती है भाई, 9 बजे लाजमी उठना होता है, 10 बजे गैस जाने वाली है, जियो या मरो, गुस्से में बैठ के बस नाश्ता कर लो उस टाइम, दिल हो या सर ये गलत हो गया बहुत। बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, समझ आती है गैस की क्यों शुरू हो गई। पता है कौसर, एक बात मैं कहूँगा, कोविड में माशाल्लाह जो हुकूमत थी हमारी, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ था और हमें बेनिफिट था, हमें एक चांस था सॉरी, कि हम टाइमिंग्स मैनेज कर लेते अपनी, जल्दी और उठना और जल्दी सो जाना, बंद करना। एक बार फिर हमें मौका मिला है। देखिए ये एक अच्छा एक कदम है हुकूमत का, हमें जो अच्छा करे उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको एक मौका मिला है कि जल्दी शॉप्स खोलें आप, ठीक है, और जल्दी बंद कर दें आप। नहीं ये तो अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया जहाँ में ऐसी हो रहा है, दुनिया जहाँ में ऐसा ही हो रहा है। मैं तो हैरान होती थी बाजू का, जैसे तारिक रोड वगैरह चले गए या और करीब की किसी मार्केट, 1-1 बजे तो दुकानें खुलती हैं वहाँ, ये क्या हो रहा है? मतलब रात को 12-1 बजे तक जा रही हो सारी है। अब देखिए ना, जुम्मे के दिन भी आप लोग भाई जुम्मे की नमाज 2 बजे भी आपको अभी वो आएंगे उठ के, बड़े एहसान करते हो। तो मतलब ये एक मौका है, इससे फ़ायदा उठाओ, अपने आप को संभाल लो, सीधे हो जाओ। ये बेनिफिट हमारा, लेकिन हमें ठीक ही नहीं होना। कसूर देखिए, हम हुकूमतों को बहुत बोलते हैं कि ये गलत वो गलत, बेसिकली हम सब गलत हैं अपनी अपनी जगह। जैसी कौम वैसे हुक्मरां, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ऐसे ही है ऑफ कोर्स। आई मीन ऐसे ही हो रहा है ना, हमें किसी को बोलने की जरूरत, अपने आप को देख लें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमें कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ चाहिए हमें। सर अगर आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बने, हाँ ठीक है, और उसमें आप अपना जो कैरेक्टर है वो किस हीरो को देना चाहेंगे? आज के दौर के जो लड़के हैं, हुमायूं हो गया, नुमान एजाज हो गए, एजाज असलम हो गए, बड़े बड़े नाम हैं, आप किसको चाहेंगे कि वो हनीफ मोहम्मद का कैरेक्टर करें? अब तो मैंने इतना बड़ा कोई काम नहीं किया कि मेरे पर फिल्म बने। नंबर 1 नंबर 2 देखिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे हुमायूं सईद साहब हैं, नुमान एजाज साहब हैं। और आपका एजाज फेवरेट असलम। कौन है? एक नाम, सारे- एक नो सियासी जवाब नहीं चाहिए, एक नाम। नहीं देखिए, पता है क्या, डिपेंड करता है, जिसको मौका मिला उसने किरदार अदा किया। परिजाद में एक ऐसे बंदे ने काम किया जो एक बड़ा नॉर्मल था, ठीक है, और उन्होंने अमर कर दिया, वहाँ उसमें नुमान एजाज भी थे। बहुत प्यारा देखिए क्या एक्टरों के लिए क्या होता है, एक्टरों के लिए होता है कि उसे मौका मिले और वो साबित कर दे, और बता दे कि आई एम एन एक्टर। तो जिस किसी को, हुमायूं सईद साहब को कई मौके मिले, नुमान एजाज साहब की तो क्या बात है, ये वर्सटाइल है यू कैन से। इसके अलावा हमारे पास उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, हमारे पास एजाज असलम हैं, फैसल कुरैशी लोग ने भी बड़ा काम किया। वो तो खैर साइडलाइन हो गए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन नहीं, इनको काम करना चाहिए, दे आर वेरी गुड परफॉर्मर। सर मेरा सवाल फिर वहीं पे अटक गया है कि अगर आपकी लाइफ के ऊपर फिल्म बने तो आप अपने ऊपर आपका किरदार किसको चाहेंगे कि वो बंदा निभाए? मैं समझता हूँ कि नुमान साहब की क्या बात है, मतलब ये कि तो अमर कर जाएंगे, वो तो अमर कर जाएंगे, मतलब मुझे भूल जाएंगे वैसे अगर उन्होंने किया तो। ही इज़ सुपर माशाल्लाह। नाम तो इन्होंने ज़बरदस्त लिया। नुमान सर सुन लें, कभी लाइफ में अगर इनके पूरी जर्नी के ऊपर अगर कोई टेलीफिल्म बनी तो आपको किरदार निभाना है। सर छोटा सा एक मेरा सेगमेंट है, मशवरा क्या देंगे? आजकल के दौर के जो यंगस्टर हैं जी, मैं नाम लेती जाऊंगी, आप एक एक लाइन में उनको मशवरा देते जाएं कि आपके लिए ये मशवरा, आपकी ये मशवरा। फैसल कुरैशी। फैसल भाई को तो वैसे अदाकारी करनी चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं कर रहे, बहुत कम, गैप कर दिया। अभी आज के जो दौर में बेस्ट उनका जो सीरियल आपको लगता है कि हाँ कौसर ये वाला ड्रामा मेरा फेवरेट था, कौन सा? फैसल कुरैशी का। एक्चुअली पता है क्या है कि मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ। अच्छा। आपको हैरत होगी, बल्कि ना देखने के बराबर। तो आई डोंट नो कि वो वैसे देखिए, ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर फैसल भाई, क्योंकि मैंने इनका एक ड्रामा देखा था जिसमें वो नाबीना बने थे, और क्या परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। जब से अब मैं इनको नहीं देखता ना, कम देखता हूँ, या कभी सुनता हूँ ना कि फैसल, तो मैं समझता हूँ कि वो ड्रामा अच्छा ही होगा। इसी तरह नुमान एजाज भी कम ही काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं। सेम हुमायूं सईद, यू कैन से, आई मीन अदनान सईद, अदनान सिद्दीकी साहब हैं हमारे। तो ये वो लोग हैं जो बड़ा सेलेक्टिव हैं, तो इनको मौका मिलना चाहिए। फैसल कुरैशी को तो आपने मशवरा दिया कि उनको काम करते रहना चाहिए। नुमान एजाज साहब को क्या मैं दूंगा मशवरा? तो मशवरा दे, मशवरा मैं आज भी नहीं ऑफ कोर्स आई मीन, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि बहुत पहले एक प्रोजेक्ट कर रहा था मैं उनके साथ, आई मीन लॉन्ग टाइम, यू कैन से 10 साल तो हो गए होंगे, 8-9 साल 10 साल ऑलमोस्ट, या तो
ये गेटअप उस वक्त भी था मेरा, तो कहेंगे इसको आप हटा देना। क्यों? तो नेचुरली मैंने कहा कि सर खैरियत, कहना नहीं, आर्टिस्ट का कोई गेटअप नहीं होना चाहिए। और रियली ये फैक्ट है। यानी मैं आज सोचता हूँ कितना बड़ा विज़न था नोमान सर का माशाअल्लाह, कि देखिए बात कर तो देता है आदमी, उस वक्त सुनने वाला सुन भी लेता है, उसको थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कभी कभार, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वाकई नहीं होना चाहिए। उस बात के पीछे क्या गहराई थी? हाय हाय हाय, यानी इसकी वजह से कई कैरेक्टर्स जो है ना आदमी मिस कर जाता है। मिस कर जाता लेकिन एक्टर उनकी तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। और वो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो लगा लेंगे, लेकिन आप फ्री रखें अपने आप। अल्लाह नोमान सर, आप तो चाह रहे बिल्कुल टिंड करवा लें, बाल भी आपकी मर्जी के लगवा लें। नहीं, टिंड की बात नहीं की उन्होंने, ये तो इस गेटअप की बात की उन्होंने। जबरदस्त। तो नोमान सर को आपने कोई मशवरा देना है? नहीं, उनसे तो मैं लेने वाला बंदा हूँ भाई, उनको क्या दूंगा मैं। नोमान सर से मशवरा? ऑफ कोर्स। हुमायूं सईद? हुमायूं सईद साहब इज गोइंग वेरी गुड, वो तो बड़ा फिर भी कोई मशवरा? ड्रामे कम कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, और करते रहना चाहिए उनको। गाने तो देखिए उनके कैसे रोमांटिक गाने कर रहे होते हैं गले से। ये देखिए, ये चीज़ें जो भी होती है ना फिल्म में या ड्रामों में, ये डिमांड होती है और उसी को लोग लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज के दौर के जैसे यंगस्टर लड़के वड़के जा रहे, फिरोज खान, क्या मशवरा देंगे? फिरोज खान माशाल्लाह, मैंने खानी में उनके साथ काम किया, और एक लोकेशन थी हमारी, और इत्तेफाक से, या तो पहले उन्होंने प्लान किया होगा ना, वो हमारे, मैं उनका ताया था, सना जावेद उस वक्त थी, सना जावेद जो के ताया लीड पे थे थी। तो वो हमारे घर पे आते हैं और एक दरख्त लगा हुआ है, ओरिजिनली लगाया नहीं था, लगा हुआ था उसमें, वो यूँ लगा हुआ था कि अगर आप यहाँ से चढ़े तो ऊपर पहली मंजिल पे उतरे हो, चढ़ने वाला बंदा होना चाहिए। और उन्होंने चढ़ के दिखाया था, उस सीन हमने खुद होते हुए देखा था। फिरोज सर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 1 गो में किया था। वो ही इज़ वेरी 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 टैलेंटेड। वाओ। और तो खाने इनको के क्या मशवरा देंगे, जहाँ दरख्त देखे वहाँ चढ़ जाएं? हाँ, वेरी गुड। फिरोज भाई नहीं, उनको मशवरा देने की जरूरत नहीं, वो उनको पता है दरख्त है तो वो चढ़ी जाएगा वैसे। जो चढ़ी इनको तो मशवरा ये दे, भाई खुदा के वास्ते दरख्तों पे आप बैठना छोड़ दें, दरख्त से उतर जाए, है ना? अच्छा, नोमान एजाज को तो आपने मशवरा दे दिया। नहीं, दिया नहीं, लिया भी नहीं ना दिया है। एजाज असलम, रोशू। एजाज असलम साहब के बारे में पहले तो ये था मुझे कि वो अंडे बड़े खाया करते थे, बॉइल्ड एग्स। कौन? एजाज असलम ना? हाँ, तो बस वो खाते रहे। मैं तो ये कहूँगा इस गर्मी में अंडे, या अल्लाह। नहीं, उन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, बॉयल अंडे खा के। या ऑफ कोर्स डाइट। ओह माय गॉड, इन्होंने तो रूटीन ही इनकी बता दी है। अरे कल मैं एक शूट पे था, तो वहाँ एक हमारे आर्टिस्ट हैं शकील भाई, बड़े अच्छे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे एक नई चीज़ बताई, रियली बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये हम सब के लिए सीख है। कहते मैं देखें नाश्ता करता हूँ बड़ा लाइट वेट, ठीक है, मतलब अंडा खा लिया है, 3-4 बापे खा लिए मैंने। अच्छा, मैं समझी कह रहे 3-4 पराठे खा लिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा लाइट नाश्ते में 3-4 पराठे। लंच नहीं करते वो, लंच में दही लेते हैं 1 पाव माशाल्लाह, और इसके बाद डिनर करते हैं वो खुल के 7 बजे, 6:30-7 बजे। और मैंने उनको देखा कि ना, मैं बहुत आउट हो गया था, 92 मेरा केजी हो गया था, अब नाउ ही इज़ आई थिंक 73-74। तो मैंने कहा अच्छा, लंच स्किप कर दिया उन्होंने। उनके चेहरे पे असर नहीं आया था, बड़ा ही मतलब फ्रेश लग रहा था चेहरा, बॉडी उनकी माशाल्लाह, आई मीन यू कैन से वेरी वेल मेंटेन्ड हो गई। तो देखिए ये चीज़ें कितने महीने में पूछा आपने? ये तकरीबन 2 या 3 साल में इन्होंने ये काम किया है, एंड स्टिल इज गोइंग ऑन, उन्होंने अब कोई ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़, दही जो हमारे यहाँ बनती है ना, ठूंडों में जो दही बनती है, ना तो दिमाग की दही बन जाती है अब तो। नहीं, अगर आस पड़ोस में लोग अच्छे नहीं हो ना आपकी गैदरिंग में, तो दिमाग की दही बन जाती है। तो ऐसी गैदरिंग में बैठते क्यों हैं आप? सर मीडिया लाइन है हमारी, क्या करें यहाँ ज्यादातर लोग जो है ना, बैठना पड़ता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल बर्दाश्त करना पड़ता है, बैठना नहीं पड़ता, बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, बहरो सब्जवारी, कबाचा, देखिए क्या बात है, क्या कैरेक्टर रहा है उनका। आप ये देखिए, हम इनके कैरेक्टर से इनको याद कर रहे हैं। एजाज असलम तो रोशू, या आज भी कबाचा को, मतलब कबाचा तो बहुत ही पुराना ड्रामा था, तो एक कैरेक्टर कर गया वो, अमर। इसी तरह जमशेद अंसारी थे हमारे मरहूम, वो चक्कू है तुम्हारे पास, चक्कू है मार दूंगा तुम्हें, चक्कू है। तो हालांकि क्या था वो भी, अब तो चक्कू निकाल दे तो अगला छुरा निकाल देगा। तो दौर, या तो गन वन निकाल देगा डायरेक्ट। छुरों के भी दौर गया, अब सर कैसा दौर आ गया है ना, अब तो असला नॉर्मल देखने को मिल जाता है, रोड पे जा रहे चले मोबाइल देते हैं, जैसे रखवा के गए थे हमारे पास, आए बड़े। खैर मेरे साथ खुद भी हो चुका है सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
अदनान सिद्दीकी। अदनान साहब, देखिए पता है मशवरा आदमी उनको दे सकता है जो आपसे जूनियर हो। दीज पीपल आर वेरी लेजेंडरी एंड वेरी सर बाज़ औक़ात सीनियर को भी मशवरे की ज़रूरत होती है। नहीं, लेकिन कोई गुंजाइश तो हो, या आप इतने बड़े हो गए हो कि आप किसी को मशवरा दें। जावेद शेख को दे दे मशवरा। हाँ, अहलन व सहलन। आप चाह रही हैं कि जो थोड़ा बहुत मैं आ रहा हूँ वो भी ना मैं जो थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, अब्दुल्ला कादवानी को दे दें। अब्दुल्ला साहब तो क्या बात है, सेवंथ स्काई। बस लोगों को ले आप, लॉबीज ना बनाए और ग्रुप ना बनाए। अल्लाह मेरे दिल की बात कह दी इन्होंने दौड़ करके, लॉबीज ना बनाए। लॉबी नहीं होनी चाहिए भाई, लॉबी वॉबी छोड़े, फेवरेटिज्म छोड़ें, काम जिनको आता है उनको आगे लाए, टैलेंट को आगे। और खुदा के वास्ते एक ही मुंह और एक ही स्क्रिप्ट ना रिपीट हुआ करे इंडस्ट्री में, बड़ा हम थक जाते हैं। अब तो कसम से ड्रामा देख के सीन आ रहा होता ना, हम बैठ के बता देते अब ये होने वाला और ये हो जाएगा, और ऐसे ही होता है। तो आप राइटर बन गई है। सर क्या करें, देख देख के कुछ राइटर नहीं बन गए, पक्के हो गए। पक्के हो गए। हाँ सर, ज़िंदगी में अगर आपको शोहरत या सुकून, दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़े, शोहरत ठीक ठाक वाली या सुकून, तो क्या? सोच के जवाब दीजिएगा। देखिए, सुकून में रह के तो शोहरत नहीं मिल सकती आपको, माफ़ कीजिएगा। और शोहरत मिल गई तो सुकून गारत। शोहरत के लिए नहीं, वो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आई मीन कुछ लोग तो उसके बाद दीवाने हो जाते हैं, कुछ लोग उसके बाद अपने आप को संभाल लेते हैं। शोहरत के बाद संभालना जो ना, वो कामयाबी है आपकी। बहुत प्यारी बात की है उन्होंने कि शोहरत हर किसी को हजम भी नहीं होती। या तो आप अपने आप को संभाल लें तो आप कामयाब हैं, नहीं संभालेंगे तो आप दूसरे संभाल लेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। शोहरत, हाँ शोहरत ही ऑफ कोर्स है। पहली कमाई कहाँ खर्च की थी? पहली कमाई उस वक्त तो वालिदैन थे, वालदा के हाथ में दी नेचुरली। या ऑफ कोर्स, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तीसरी चौथी कमाई कहाँ खर्च की? अपनी कमाई से कोई बड़ी चीज़ क्या ली? नहीं, मतलब उस ज़माने में खैर इनकम भी लिमिटेड होती थी, और उस वक्त हमारे अपने एक्सपेंसेस भी बड़े लिमिटेड होते थे, तो थोड़ी सी अब निकाल ली। बल्कि होता ही ये था माँ के मामले में, आप माँ को देते तो माँ आपको देती रहती थी। अगर आपने बीवी को दे दी कमाई, एक बात फिर तो गई कमाई। अच्छा, कमाई गई। ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं? सर मैं तो मांगती थोड़ी, मैं तो ले लेती हूँ। तो जहाँ देखिए फ़र्क भी देखे ना, माँ और तो सर भाई औरतों के खर्चे भी तो होते हैं ना, इतनी लीपा पोती सारी चीज़ें। हाँ, सारा उन्होंने अपने ऊपर ही डाल देना है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी पसंदीदा जगह छुट्टियां गुजारने के लिए आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? भाई अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं अपने घर में रहूँगा, इससे अच्छी जगह नहीं है पीसफुल। बाहर कहाँ जाएंगे आप? अगर आप बाहर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा। अच्छा, बाकी चीज़ें अगर नॉर्दर्न साइड की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैं घूम चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, बाहर भी गया हूँ मैं, तो अब कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि हम बैठे बैठे ही घूम जाते हैं। या एक राज जो अभी तक आपके दिल में दबा हुआ हो और आप कह रहे हो चले अब तो लाइफ गुजर गई और अच्छी गुजर रही है, बट एक राज है मेरे दिल में जो आज अपने नाज़रीन से मैं शेयर करता हूँ, कोई ऐसी राज की बात? है भाई राज नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, सारे अच्छा मेरे जो होते हैं ना, एक आदमी की आरजुएं जो होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी हो गई हैं। हज कर लिए मैंने, उम्रे किए मैंने। आई वाज देयर फॉर 16 इयर्स इन सऊदी अरेबिया। बेटी अपने घर पे माशाल्लाह, बेटा अपने घर पे। तो अब तो ये कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को खुश रखे और बच्चों को खुश रखे। अब ये है ख्वाहिश। सुबह जल्दी उठना पसंद है या रात देर तक जागना? अरे रात को तो वैसे भी मैं देर तक नहीं जागता, सुबह के तो बात ही छोड़ दें आप। जितने अगर जल्दी उठने के बाद काम आपके आसान होते हैं ना, उतने ही देर से उठने के बाद खराब हो जाते हैं। ये बात तो है। आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है? दूसरों का, जरूरी नहीं है अपना। नहीं, दूसरों का, किसी का भी पसंदीदा ड्रामा की जितनी बार लग जाए आप उसी मोहब्बत से देखने बैठ जाते हैं कि जैसे पहली बार देख रहे हैं। कई एक ड्रामे जैसे मेरे पास तुम हो, हुमायूं साहब का था, अदनान सिद्दीकी मेरे साहब पास का तुम था, हो, और ये मैंने परिसाद जो मैंने आपको बताया, ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो ऐसे कई ड्रामे हैं जिनको अगर हम देखते हैं ना, तो इवन पुराने ड्रामे भी बहुत से हैं हमारे पीटीवी के, माशाल्लाह। आंगन टेढ़ा, कई ड्रामे हमारे, धूप छाँव, धूप किनारे, इस तरह के जो है बड़े। 50-50 याद है सर आपको? हाँ, 50-50 और बारिश। अगर आप अब मुझे ना समझ लीजिएगा इतनी पुरानी,
मैंने देखा है आजकल में। नहीं, आप तो खैर सभी देख रहे हैं। वारिस आपको याद होगा शायद, वारिस ड्रामा सर, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ड्रामे ऐसे। नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि आज का जो इंटरव्यू था वो हर तरह की डिस्कशन हमने की हनीफ साहब के साथ। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्यारी शख्सियत और बहुत मोहब्बत से इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, कि बहुत मोहब्बत से इन्होंने हमें वक्त दिया, बातें की, हमसे चीज़ें शेयर की। आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे हनीफ साहब, अपनी पूरी लाइफ को अगर 2 जुमलों में बताना चाहे हमारे नाजरीन को तो क्या है लाइफ? देखिए, लाइफ यही है कि आप स्ट्रगल करते रहें, जुस्तजू में लगे रहें, ठहराव नहीं आना चाहिए आप में, ठीक है ना। आप कम्पीट ना करें अपने आप को किसी से, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने अपनी एनर्जी दूसरों के ऊपर ज़ाया करनी शुरू कर दी, दूसरों के अचीवमेंट्स या दूसरों के मामलात के ऊपर, तो आप अपनी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। लगे रहें जुस्तजू में, अपना किबला सही रखें, इंशाअल्लाह ताला नो डाउट कभी कोई आगे होता है, कभी हम आगे होते हैं। हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमें अचीव करना है और अचीव कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। जस्ट कैरी ऑन, गिव अप ना करें। थैंक यू सर। नाज़रीन, बहुत प्यारा मैसेज उन्होंने हनीफ साहब ने हमें दिया है कि दूसरों की कामयाबियों पे नज़र रखने के बजाय कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, वो कैसे ऊपर जा रहा है, उसकी टांग कैसे खींचनी है, इससे बेहतर है कि अपने गोल पर फोकस करें। आपने क्या करना है, क्योंकि आपके नसीब की जो कामयाबी है वो कभी भी कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। ऐसे ही हनीफ साहब। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि हमने बहुत दिल से इनके साथ प्रोग्राम किया है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह इन्हीं की तरह के अच्छे प्यारे आर्टिस्ट सितारे से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को। अल्लाह निगहबान।